जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। आज मैं बताऊंगा कि अपनी जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका यदि जो मेन पॉलिसी बॉन्ड है वो खो जाए तो हम उसे किस तरीके से दोबारा से बना सकते हैं और उसकी कहाँ कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करते रहें। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मूल पॉलिसी बॉन्ड यदि आपका कहीं मिस हो जाता है या खो जाता है तो हम उसे दोबारा बनाने के लिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मूल पॉलिसी बॉन्ड होता है उसकी जो ज़रूरत कहाँ कहाँ पे आपको पड़ती है पॉलिसी के दौरान। तो यदि कभी आप उसके अगेंस्ट लोन लेते हैं और सरेंडर पर उसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको चेंज उसको नॉमिनेशन यदि आपने चेंज कराना है, चेंज ऑफ नॉमिनेशन कराना है या असाइनमेंट कराना है, या आपकी पॉलिसी मैच्योर हो रही है, या उसमें कभी भी कोई करेक्शन यदि आपने कराना है किसी नाम पते में, अगर आपका कुछ गलत हुआ है तो करेक्शन के दौरान भी आपको मूल पॉलिसी बॉन्ड की ही ज़रूरत पड़ेगी। हर जो मेन काम होता है उसके लिए आपको पॉलिसी बॉन्ड की ज़रूरत होती है। यदि वो अगर खो जाए तो उसके लिए किस तरीके से आप दोबारा से उसे अप्लाई कर सकते हैं उसे बनाने के लिए। सबसे पहले उसमें आपको चाहिए होता है जो कोई भी 2 पॉलिसी की रसीद होनी चाहिए आपकी। पिछले साल जब कभी भी आपने जमा करी हो, कोई भी 2 रसीद या 1 रसीद यदि आपको मिल जाते वो ज़रूर चाहिए उसमें। और एक एप्लीकेशन आप लिखेंगे, जो भी आपकी ब्रांच है उसके नाम पर लिखेंगे कि हमारा जो मूल पॉलिसी बॉन्ड है वो खो गया है, हम दोबारा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वो ब्रांच मैनेजर उसको अलाउ करेंगे, उस पर सिग्नेचर करके वो अपनी सहमति देंगे कि हम इसको बनाने की प्रोसेस कर रहे हैं। तो उसकी एक फ़ीस स्लिप होती है, जितने भी उसको आपकी पॉलिसी के रिगार्डिंग जितना भी उसमें लगेगा आप उसको वो एक फ़ीस भरेंगे, नॉर्मल से एक फ़ीस होती है। और एक आपका 100 रुपये का ही स्टाम्प होगा, एफिडेविट, जो आप तहसील से बनाएंगे, उस पर नोटरी वगैरह करा के और अपनी केवाईसी पर अपना आधार या पैन कार्ड आप देंगे। ये सब प्रोसेस करने के बाद आप उसे मूल जो आपका ब्रांच है वहाँ पे जमा करेंगे और उसके 10 से 15 दिन के बीच में ये आपके पते पर आएगा। और ये कहीं कहीं पे क्या होता है कि केवल जो आपका एफिडेविट है, 100 रुपये का जो एफिडेविट है, उसे आप रेवेन्यू वगैरह करा के केवल उससे भी मान्य हो जाता है। वो आपके LIC के ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं उन पर निर्भर करता है कि वो केवल एफिडेविट से ही, जो आप यदि आपकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है तो केवल एक एफिडेविट ही मांगेंगे आपसे, तो उसी पर वो आपकी जो मैच्योरिटी का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में डाल सकते हैं। वो ब्रांचेस की जो एम्प्लॉय हैं या वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर हैं उन पर निर्भर करता है कि वो दूसरा LIC का बॉन्ड आपसे बनवाएं या एक केवल एक स्टाम्प से ही जो भी आपकी जो उसके बाद जो भी आप करना चाहते हैं वो उसमें अपनी सहमति दे दें। तो मैंने आपको बताया कि आप जो पॉलिसी का बॉन्ड है वो किस तरीके से आप बना सकते हैं, जिसमें आपने अपनी KYC देनी है, आपने एक एप्लीकेशन देनी है और एक एफिडेविट आपने जमा करना है। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो मेरा उत्साहवर्धन करते रहिएगा। धन्यवाद।